हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव का, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोग का ओरिएंटेड साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन के तौर पर कौन सा गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Fe2O3 प्लस 2L एरो के चिन्ह Al2O3 प्लस 2E ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होता है? विस्थापन अभिक्रिया होगा इसका आंसर। लौह चरण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान डालिए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। Cu प्लस H2 एरो की चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैद्युत संयोजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा श्वेत। CO3 प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा NO2 और N2। इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गैल्वीकरण होता है। जास्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फॉस्फोनिल में से कौन सा गैस बनता है? H2 होता है इसका आंसर। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो जाता है। तो आंसर होगा कैल्शियम। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो 2KCl3 प्लस 2KCl प्लस 3O2 होता है। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है? ZNO प्लस CO प्लस ZN प्लस CO। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। निम्न में कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NO3 होता है। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो FeCuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो H2 प्लस Cl2 2HCl होगा। कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो CO प्लस H2 2HCl CHCl2 प्लस H2O। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऑक्सीजन का योग वृद्धि कराता है? इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। इसमें कौन असत्य है? ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। किसी यौगिक से रासायनिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किस वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है? तो इसका आंसर होगा प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो X का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कॉपर Cu। नेक्स्ट देखेंगे, Na2 समीकरण दिया हुआ है, इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया होगा। द्विस्थापन में एक दूसरे का स्थापन हो जाता है, उसको बोलते हैं।
ZnSO अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, तो इसका आंसर को विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण दिया है और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। ये जो समीकरण होगा ये संयोजन होगा, क्योंकि जुट रहा है। CO+H2O किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, आंसर को रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन का अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं को ऊर्जा अवशोषित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु अपने आसपास सौम्य आर्द्रता और आर्द्रता के संपर्क में हो जाते हैं तब यह संरक्षित होता है, इस परिस्थिति में क्या होता है, इसका आंसर होगा संक्षरण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का वाष्प कहलाता है, इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। अवक्षेपण का अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय होगा। रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वायुरोधी में खास सामग्री रखने से अपचयन की गति हो सकती है, तो इसका आंसर होगा धीमी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निमित्त में कौन सा गैस निकलती है, आंसर होगा हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा सकता है, तो इसका आंसर होगा अभिकारक। H2+O2 H2H2O यह किस प्रकार अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अब चैप्टर 2 का देखेंगे, एसिड बेस और अम्ल का आधार पर है। कोई विलयन लाल लिस्पा को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एसिटिक अम्ल को तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य होता है, तो ये सिरका से भी गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्कोहल की उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है, तो नीला काला होगा। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग होता है, आंसर होगा एंटीसिड। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो एग्जिट आंसर होगा 7, यानी पानी का पीएच मान भी 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो आंसर होगा K2SO4। किस लाल तत्व पर आयरन पर जलावशित प्रभावित करने पर गैस यौगिक प्रभावित होता है, आंसर होगा Fe3O4। हमें शरीर के पीएच प्रास के बीच कौन सा कार्य करता है, 7 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaCO3। इसमें कौन सा विजातीय यौगिक है, तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में पीएच में कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, तो इसका आंसर होगा 13, यानी सबसे अधिक क्षारक विलयन इसी का होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या होता है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न अम्ल में कौन सा प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।